हाय गाइज, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एवरीडे फोकस में। फ्रेंड्स, एसएससी जेई 2019 टारगेट रखी गई है, जिसमें आज बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी से चैप्टर 1 कंक्रीट। इसमें फ्रेंड्स बात करूंगा अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से, ठीक है, कंक्रीट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जेई में वो मैं डिस्कशन करूंगा। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट के तहत रखा गया है ये डिस्कशन किया जाएगा। बिल्कुल वीडियो मज़ा आ जाएगा, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं फिर से कि पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो पाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें दो चीज़ कवर करेंगे, सॉल्वर पेपर जो अभी तक पूछे गए हैं कंक्रीट से, और कंक्रीट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट्स के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए एसएससी जेई के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे वो डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए पूरा वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो रिक्वेस्ट है, एक तो लाइक बनती है फ्रेंड्स, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे फ्रेंड्स, आज बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी से चैप्टर 1 कंक्रीट। इसमें दोस्तों मैं कवर करूंगा कि जो प्रीवियस पेपर में रखे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जेई में 2010 में पूछे गए हैं, 2010 या 2009 2008 में पूछे गए हैं कंक्रीट चैप्टर से, वो मैं डिस्कशन करूंगा। इसी के साथ एग्जाम पॉइंट भी रखूंगा जो कि कम से कम 15-20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंक्रीट चैप्टर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पूरा वीडियो शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हो, चैप्टर 1 कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे दोस्तों, कंक्रीट का विशिष्ट सामर्थ्य कितने दिनों में नापा जाता है। एसएससी जेई 2010 में पूछा गया है कंक्रीट का विशिष्ट सामर्थ्य कितने दिनों में नापा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि 14 दिन में, 28 दिन में, 91 दिन में या 7 दिन में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राइट आंसर होगा 28 दिन में। फ्रेंड्स कंक्रीट का विशिष्ट सामर्थ्य 28 दिनों के लिए नापा जाता है, क्योंकि 28 दिनों की तराई पर कंक्रीट का लगभग 90% सामर्थ्य क्या हो जाता है, ग्रहण कर लेता है। जो कंक्रीट होता है अगर हम 28 दिन तक तराई करते हैं कंक्रीट की, ठीक है, कंक्रीट की अगर हम 28 दिन तक तराई करते हैं तो कंक्रीट का जो सामर्थ्य होता है 90% हो जाता है। कितना हो जाता है, 90% हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र जल में पूर्ण रूपेण डूबे हुए परवलित सीमेंट कंक्रीट अवयवों में अतिरिक्त आवरण की मोटाई होती है। परवलित सीमेंट कंक्रीट यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी जिसको बोलेंगे, आरसीसी, इसकी जो होती है ना अवयव में अतिरिक्त आवरण की मोटाई कितनी होती है, कितनी मोटाई होती है, 25 mm, 30 mm, 35 mm या 40 mm। एसएससी जेई 2010 में क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर होगा 40 mm। समुद्र जल में पूर्ण रूप से डूबे हुए परवलित सीमेंट कंक्रीट अवयव में अतिरिक्त आवरण की मोटाई 40 mm लिया जाता है तथा धरण, ठीक है, धरन के सिरों तथा आधार पर आवरण की मोटाई 25 मिलीमीटर लिया जाता है। तो राइट आंसर होगा 40 mm। 40 mm आवरण की मोटाई है और सिरों तथा आधार पर आवरण की मोटाई अगर पूछे तो आपको बताना है 25 मिलीमीटर, ठीक है। याद रखें कि अगर धरन के सिरों की बात करें या धरन के आधारों की बात करें तब मोटाई होगी 25, और अगर कंक्रीट अवयव में अतिरिक्त आवरण की मोटाई पूछे तब तुमको, आप लोगों को बताना है प्यारे फ्रेंड्स 40 mm, ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंक्रीट की वास्तविक संरचना में अभिलाक्षणिक सामर्थ्य ली जाती है। एक्चुअल स्ट्रक्चर में कितने स्ट्रेंथ ली जाती है, यानी कि कंक्रीट की वास्तविक संरचना में अभिलाक्षणिक सामर्थ्य ली जाती है, ठीक है, FCK या 0.85 FCK या 0.67 FCK या 0.447 FCK। तो कंक्रीट की वास्तविक संरचना का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, चालक स्टैटिक स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 0.67 FCK होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.67 FCK होना चाहिए, ठीक है। कंक्रीट की वास्तविक संरचना में अभिलाक्षणिक सामर्थ्य ली जाती है। तो जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है कंक्रीट की वास्तविक संरचना के लिए कितना होना चाहिए, 0.67 FCK। याद रखें 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये पूछा गया है HP एसएससी जेई में, हिमाचल प्रदेश एसएससी जेई 2015 में पूछा गया है कि कंक्रीट के लिए पॉइसन अनुपात कितना होता है। कंक्रीट के लिए पॉइसन अनुपात कितना, कितना होता नहीं पूछ रहा है, कि पूछ रहा है कि कंक्रीट के लिए पॉइसन अनुपात स्थिर ही रहेगा या बेहतर मिश्रण से बढ़ेगा या बेहतर मिश्रण से कम होगा या कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा बेहतर मिश्रण से बढ़ेगा। कंक्रीट के लिए पॉइसन अनुपात है, बेहतर मिश्रण से बढ़ेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज विथ रिचर मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, M50 इज कंसीडर्ड एज टाइप्स ऑफ कंक्रीट, यानी M50 टाइप की कंक्रीट मानी जाती है। जो M50 टाइप की कंक्रीट होती है वह मानी जाती है सामान्य या मानक या उच्च सामर्थ्य या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा मानक, स्टैंडर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता देता हूं कि M25 से लेकर M55 ग्रेड की कंक्रीट मानक ग्रेड की कंक्रीट कहलाती है, और M10 से लेकर M10 से लेकर M20 तक होती है उसको हम सामान्य कंक्रीट बोलते हैं या साधारण कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, और जो M60 से लेकर M80 तक होता है उसको हम बोलते हैं उच्च सामर्थ्य कंक्रीट। क्या बोलते हैं? उच्च सामर्थ्य कंक्रीट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रो कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बना रहा हूँ, आप लोग याद रखिए, अभी क्लासेज शुरू नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट पे शुरू करते हैं। एग्जाम पॉइंट के लिए दोस्तों कम से कम 15 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट्स बनाकर एग्जाम पॉइंट के लिए रखना है। आप लोगों को कंक्रीट टेक्नोलॉजी की नोट्स बनानी है, उसमें चैप्टर 1 कंक्रीट डालना है, और उसमें एग्जाम पॉइंट्स की जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको नोट्स करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC जेईई में। बार बार मैं बोल रहा हूं फ्रेंड्स। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, स्थूल कंक्रीट में 40 mm माप की गिट्टी प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, जो स्थूल कंक्रीट होता है उसमें 40 mm माप की गिट्टी प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है, छतों व फर्शों के लिए 20 mm माप की रोड़ी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो छत होता है या फर्श होता है उसके लिए हम कितने माप की रोड़ी प्रयोग करते हैं? तो 20 mm माप की रोड़ी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चूना कंक्रीट को एक पारी में 200 mm की मोटी परत में बिछाया जाता है। कितने? जो चूना कंक्रीट होता है, चूना कंक्रीट की एक पारी में 200 mm की मोटी परत में बिछाया जाता है। नेक्स्ट है, मिलावा एग्रीगेट्स सीमेंट कंक्रीट की सुकारता में सुधार लाता है, वह इसका संकुचन रोकता है और आयतन बढ़ाता है। ठीक है, जो मिलावा होता है, एग्रीगेट्स होता है, वह सीमेंट कंक्रीट की सुकारता में सुधार लाता है, इसी के साथ संकुचन रोकता है और आयतन बढ़ाता है। नेक्स्ट है, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य का 10% से लेकर 15% तक होता है। जो कंक्रीट की तनन सामर्थ्य होता है वह संपीड़न सामर्थ्य का 10% से लेकर कितना? 10% से लेकर 15% तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादा सीमेंट कंक्रीट का उपयोग उन्हीं संरचनाओं पर किया जाता है जिस पर केवल संपीड़न बल कार्य करता है। जो सादा सीमेंट कंक्रीट होता है उसका उपयोग हम उन्हीं संरचनाओं पर करते हैं जिस पर केवल संपीड़न बल कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट है, कंक्रीट के द्रव के रूप में बहने की प्रवृत्ति सघनता कंसिस्टेंसी कहलाती है। कंसिस्टेंसी क्या कहलाती है? तो कंसिस्टेंसी वह चीज है जो कंक्रीट के द्रव के रूप में बहने की प्रवृत्ति रखती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट की सघनता या सुकारता ज्ञात करने के लिए अवपात परीक्षण किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार याद रख लीजिए कि SSC जेईई में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोग टारगेट रखिए। ठीक है, कि पूछ लेगा कि कंक्रीट की सघनता या सुकारता ज्ञात करने के लिए किसका परीक्षण किया जाता है? तो अवपात परीक्षण किया जाता है। राइट आंसर अवपात परीक्षण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, M5 से लेकर M7.5 ग्रेड की कंक्रीट अल्प सामर्थ्य वाली कंक्रीट के रूप में प्रयोग किया जाता है या अल्प सामर्थ्य वाली कंक्रीट कहते हैं M5 से लेकर M7.5 ग्रेड की कंक्रीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प सीमेंट कंक्रीट नींव व फर्शों के लिए नीचे आधार कोड के रूप में डाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन कंक्रीट डेंस कंक्रीट पर्याप्त जलरोधी होती है और M30 ग्रेड की ऊपर की कंक्रीट उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट होती है। इस श्रेणी की कंक्रीट का अवपात मान 0 होता है। M30 ग्रेड की ऊपर की कंक्रीट उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट होती है। इस श्रेणी की कंक्रीट का अवपात मान 0 होता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि उच्च भार वाली कंक्रीट का भार 3400 से लेकर 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। जो उच्च भार वाली कंक्रीट का भार होता है वो कितना होता है? तो 3400 से लेकर 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल का बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का मैं वीडियो जैसे लेकर आऊँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है।
चलिए ऑल द बेस्ट।